बच्चों से लेके बड़ों तक सबको प्लम केक बहुत पसंद होता है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो आज मैं आपके साथ क्रिसमस पे ये प्लम केक की बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत आसान तरीके से आज हम घर पे बिल्कुल मार्केट जैसा प्लम केक बनाएंगे और ये इतना टेस्टी बनेगा, इसे खाने के बाद आप बोलेंगे वाओ, पहले क्यों नहीं ये रेसिपी आपने मेरे साथ शेयर की। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। प्लम केक बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ बनता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से काजू लिए हैं जिसको कि मैंने बारीक बारीक काट लिया है, हरी वाली किशमिश ली है, अखरोट लिया है उसको भी बारीक बारीक कट कर लिया है, काली वाली किशमिश ली है, देखने में बहुत अच्छी लगती है प्लम केक में। और टूटी फ्रूटी मार्केट में और ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाती है, तो इसको आप मंगा लीजिएगा। साथ ही में बादाम लिए जिसको कि हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। तो सारे ही ड्राई फ्रूट्स 1/4 कप है और इसको हम नापेंगे 1 कप से, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स भी नहीं डालना है। तो 1 कप ले लेंगे और इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट्स थोड़े थोड़े करके डाल देंगे। तो सारा मिक्स करके हम सिर्फ और सिर्फ 1 कप ड्राई फ्रूट्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को उस कप में डाल दिया है। तो मेरे पास नापने के लिए ये कप है। अगर आपके पास कप नहीं है तो आप कोई कटोरी या नॉर्मल चाय पीने वाला कप से भी नाप सकते हैं। एक बोल में सारे बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। और यहाँ पे मैं ऑरेंज जूस का यूज़ कर रही हूँ, तो मार्केट वाला जूस है। इस सेम उसी कप से हम जूस भी नाप के डाल देंगे। तो जूस और ड्राई फ्रूट्स की नाप सेम है। इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से और इसको सोक होने के लिए हम 4 से 5 घंटे के लिए रख देते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है ना तो आप माइक्रोवेव में इसको 1 मिनट से 2 मिनट चला दीजिए, आपके ड्राई फ्रूट 15 से 20 मिनट में फूल जाएंगे। तो मैं भी इसको माइक्रोवेव कर लेती हूँ, बस 2 से 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे तो ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से सोक हो जाएंगे। यहाँ पे आज जो प्लम केक हम बना रहे हैं इसे हम बनाएंगे गुड़ से। जी हाँ, गुड़ से हम प्लम केक बनाएंगे और 1/2 कप की नाप से हम गुड़ लेंगे। तो गुड़ हम ले रहे हैं 1/2 कप। तो देखिए नाप के लिए पूरे गुड़ को मैंने बारीक बारीक ऐसे काट लिया, उसके बाद 1 कप में इसकी नाप ले लिए। तो 1/2 कप गुड़ हमारा रेडी है। इसको हम एक पैन में डाल देंगे क्योंकि गुड़ को हमें मेल्ट करके यूज़ करना है। तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा और इसमें हम 2 चम्मच पानी डाल देंगे। तो नाप का बहुत ध्यान रखिएगा, जितनी नाप मैं आपको बताती जा रही हूँ सेम इसी नाप से आप बनाइए, आपका प्लम केक बिल्कुल मार्केट जैसा बनेगा। लो फ्लेम पे देखिए, मैंने आपको उठा के दिखाया कि बिल्कुल लो फ्लेम पे हम धीमी आंच में गुड़ को मेल्ट कर रहे हैं। पानी हमने इसलिए डाला जिससे कि गुड़ जले नहीं। तो यहाँ पे गुड़ बिल्कुल जूसी कंसिस्टेंसी का हो चुका है, यानी कि बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ पिघलाना है गुड़ को। तो गुड़ पिघल के रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम एक कढ़ाई को चढ़ा देते हैं गैस पे भारी तल्ले की। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, बस उसकी सीटी और जो अंदर रबड़ होता है वो निकाल दीजिएगा। कढ़ाई की तली में हम खूब सारा नमक डाल देंगे। नमक में ये बार बार यूज़ करती हूँ केक बनाने में। और इसको ढक्कन लगा के ढक के लो टू मीडियम फ्लेम पे हम प्री हीट होने के लिए रख देते हैं। तो ये तैयारी हमें पहले ही करनी होती है। फटाफट हम एक बटर पेपर लेंगे और इसमें हम अच्छे से ग्रीस कर देंगे ऑयल से। तो ऑयल की एक पतली सी लेयर लगा दीजिए क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें रेडी रखनी है जब हमारा केक का बैटर तैयार हो जाएगा। तो केक का जो मोल्ड है उसको आप ले लीजिए, उसमें आप बटर पेपर को ऑयल लगा के इस तरह से कवर करके रख दीजिए। तो ये भी हमारी तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ पे हम कलर में ना थोड़े से खड़े मसालों को क्रश करेंगे। तो दालचीनी का आधा इंच का टुकड़ा, 2 लौंग मैंने ली है, 3 छोटी हरी वाली इलायची ली है जिसको कि मैं खोल के डाल रही हूँ। इलायची का छिलका हमें यूज़ नहीं करना है। दालचीनी, लौंग, इलायची हमने डाल दी है। इसी के साथ जायफल होता है, उसको हल्का सा घिसेंगे, बहुत ही 1/4 टेबल स्पून से भी कम हमें जायफल यूज़ करना है। तो बस इतने ही हमें खड़े मसाले लेने हैं, बहुत ही कम मात्रा में। इसको बहुत अच्छे से पाउडर फॉर्म में हमें क्रश कर देना है। खड़े मसाले प्लम केक में डालते हैं ना तो बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं इतने से मसालों को कैसे मिक्सी में पीसूँगी, तो इसलिए मैं इसको खल्लड़ में ही ऐसे ही इसको क्रश कर दे रही हूँ। तो बिल्कुल पाउडर जैसा हो जाएगा ये, इतना मैंने इसको कूट कूट के इसको पतला कर दिया है। तो यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल महीन पाउडर जैसा हो गया है। तो मसाला भी हमारा रेडी हो गया है। तो मैंने माइक्रोवेव में जो है इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से गर्म कर लिया था। तो हमारे यहाँ पे देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे से सोक हो चुके हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से फूल गए हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पिघलाया हुआ जो गुड़ था वो अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स और जूस वाले बोल में। तो ये सारी चीज़ों को अब हम मिक्स कर देंगे, अच्छे से यहाँ पे मिक्सिंग कर देंगे जिससे कि सारी चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिल जाए। तो दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है।
मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है। इस बोल को अब हम रखते हैं साइड में। चलिए फटाफट बैटर तैयार करते हैं केक के लिए। एक बड़ा सा बोल लेंगे जिसमें कि 1/4 कप हम कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं। सरसों का तेल नहीं यूज़ करना है, उसके अलावा आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बटर यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। सेम उसी कप से 1/4 कप नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध डालेंगे। दूध बहुत ठंडा या गर्म नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। 1 कप हम इसमें मैदा डाल रहे हैं और 1/4 कप मैदा और डाल रहे हैं, यानी कि टोटल हमने 1.25 कप मैदा डाला है। पाउडर जो हमने खड़े मसालों को बनाया था वो भी डाल दिया है और इन सारी चीज़ों को अब हम छन्नी में से छान लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मैदे का नहीं खाना चाहते हैं केक, तो मैदे की जगह पे आप 1 कप गेहूं का आटा यूज़ कर सकते हैं और 1/4 कप मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। आटे का भी केक बहुत अच्छा बनता है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड करना पड़ेगा तो बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने सारा जितना आटा मैदा था उसको छान लिया है। अब हम इसमें चुटकी भर यानी कि 1 पिंच नमक डालेंगे। नमक से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब हमें इस बोल में सारी चीज़ें जितनी हमने तैयारियाँ की थी ना, उन सारी चीज़ों को हमें इसमें डाल के मिक्स करना है। तो लीजिए यहाँ पे हमने ये हल्का सा मिक्स कर दिया। इसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट्स को जूस और गुड़ के जूस में रखा था वो सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस डाल दिया है। वनीला एसेंस बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि खड़े मसालों का पाउडर डाला है तो उससे बहुत बढ़िया महक और खुशबू आएगी। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है, लेकिन ध्यान एक बात का रखना है कि बहुत ज़्यादा अपने हाथ को मतलब चलाना नहीं है, ज़ोर ज़ोर से हल्का सा हमें मिक्स करना है। तो बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपका बैटर इन केस थोड़ा सा थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो आप 1-2 चम्मच दूध डाल सकते हैं, लेकिन दूध गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अब फटाफट हम इसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1/4 कप बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को एक्टिवेट करने के लिए हम 1 टेबलस्पून इसमें वाइट विनेगर डाल देंगे। तो ये सारा काम जब हम करेंगे ना, यहाँ पे हम फटाफट करेंगे। तो वाइट विनेगर 1 टेबलस्पून हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के ऊपर डाल दिया है, एक्टिवेट हो गया। हल्के हल्के हाथों से इसे कट एंड फोल्ड के मेथड से हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे, ठीक है। बीच में ऐसे चलाएंगे, बीच में कट लगाते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 सेकेंड। इससे ज़्यादा हमें मिक्सिंग नहीं करनी है, ना हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका वेट करना है। तो बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का रेडी हो चुका है। फटाफट इसको हम मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये सारा काम हमें अब जल्दी करना है। जैसे ही हम बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डालते हैं तो उसके बाद हम वेट नहीं करते हैं, हम फटाफट बैटर को मोल्ड में डालने की कोशिश करते हैं। और अगर आपके ड्राई फ्रूट्स थोड़े से नीचे बैठ गए हैं तो ऊपर से आप इसकी अच्छे से ड्राई फ्रूट्स के साथ हल्की फुल्की गार्निश कर दीजिए, तो बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से ड्राई फ्रूट्स को फटाफट इस पे गार्निश कर दी है, अच्छे लग रहे हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो घर में, आप उससे ही ये केक बना सकते हैं, लेकिन ये बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बहुत अच्छा केक बनता है। तो चलिए, केक रेडी है बेक होने के लिए। कढ़ाई को हमने ऑलरेडी प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो अब हम अपने हाथों को बचाते हुए इसके अंदर एक स्टैंड रख देंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कटोरी भी उलट के रख सकते हैं। और अब हम इस तरह से मोल्ड को रख देंगे और इसको ढक देंगे अच्छे से, जिससे कि कहीं से भी भाप ना निकले। गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और घड़ी की सुई देखते हुए 40 मिनट इसको बिना खोले ऐसे ही ढके हुए बेक होने देंगे। लगभग 45 मिनट्स हो गए हैं। बहुत बढ़िया तरह से केक फूल गया है और कितना बढ़िया कलर आया आप देख सकते हैं। एक चाकू की सहायता से हम चेक करते हैं कि हमारा केक अच्छे से बेक हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर चाकू पे नहीं लगता है मिक्सचर तो इसका मतलब आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बेक हो गया है। तो गैस की फ्लेम को बंद करिए। अब हम इस केक को ठंडा होने तक का वेट करते हैं। गरम गरम में कभी भी केक को डीमोल्ड नहीं करते हैं। केक जब पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब आप केक को इस तरह से डीमोल्ड करें, ठीक है, नहीं तो गरम गरम में केक टूट जाता है। बटर पेपर को अब हम बहुत आराम से इससे अलग कर देंगे और यहाँ पे आप केक का टेक्सचर देख सकते हैं, कितना लाजवाब, कितना शानदार बना है। तो बस यहाँ पे हमने बटर पेपर भी हटा दिया है और बिल्कुल मार्केट जैसा नहीं, मार्केट से भी कहीं अच्छा हमारा ये केक बना है। तो देखिए कितना स्पॉन्जी है। और इसको अब हम पलटते हैं और इसको हम कट करते हैं। तो क्रिसमस पे लोग इसी तरह से प्लम केक बनाते हैं, खाते हैं और परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं। आप लोग किस तरह से क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई है
तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे प्रेस करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। अपना प्यार, अपना सहयोग आशूज़ कुकिंग मैजिक के साथ बनाए रखिएगा। और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे इसी तरह की मज़ेदार और शानदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मैरी क्रिसमस।